अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है? ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा काम करते हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा काम करते हैं? और ट्रेडिंग में बेसिकली किस चीज़ को हम लेकर चले तो हम ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जस्ट ये होने वाला है कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, पहले मैं चार्ट पे आकर आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा, हम इधर आ गए हैं जी, चार्ट्स पे आ गए हैं। चार्ट्स पर आकर लेट मी क्लैरिफाई कि जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं उसमें आप ये एनालाइज करते हैं। लेट्स से कि हम ये बीटीसी का चार्ट ओपन है, इस पे हम थोड़ा आगे जाएंगे तो अगर कोई देखें न्यूज़ वगैरह, जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं वो बेसिकली होते हैं कि मार्केट में न्यूज़ कौन सी आ रही है। जो ब्लैक रॉक है वो बाइंग बीटीसी की कर रहा है या फिर उसमें जो है वो पैसा निकाल के एक्सचेंजेस पे आ रहा है, एक्सचेंजेस से पैसा जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती है फंडामेंटल में आती है। जैसे अगर हम बात करें ना गोल्ड की, अब गोल्ड की फंडामेंटल की आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि लेट से हम जाते हैं ना, ये एक जो इवेंट हमें नज़र आ रहा है ISM मैन्युफैक्चरिंग PME। अब ये एक न्यूज़ है। अब कुछ लोग जो है पूरा हफ्ता सिर्फ एक न्यूज़ पे बेस करेंगे कि ये न्यूज़ आएगी, अगर ये ऐसी आई तो हम ये ट्रेड करेंगे, ये ऐसे ही हम ये ट्रेड करेंगे। ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। लाइक इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स में आपको ये चीज़ें जो है वो कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो। अब एक चीज़ जो है मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में बताते हुए बता दूँ। लेट्स से कि हम इंसान हैं, हमारी जो डेथ है दैट इज़ श्योर कि एक ना एक दिन हमारी डेथ हो ही जानी है। ठीक है, अब ये एग्जांपल थोड़ी ट्रेडिंग से हटके है, बट आपको फंडामेंटल और टेक्निकल में क्लियर आपको जो है एक फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। अब हमारी डेथ जो है वो सर्टन है, ठीक है। अब वो डेथ चाहे हमारी जो है वो रोड एक्सीडेंट से हो जाए या फिर जो है हमारी जो है वो नेचुरल डेथ हो जाए, हमारी डेथ जो है वो सर्टन है। दिस इज़ क्वाइट सर्टन थिंग कि एक जो प्राइस है वो लेट्स से किधर से स्टार्ट हुई है, उसने जाना है यहाँ पर, तो प्राइस ने यहाँ पर जाना ही जाना है। अब वो चाहे प्राइस में कोई एक्सीडेंट हो, लेट्स से कोई न्यूज़ आए, वो फ़ौरन ऊपर निकल जाए या फिर वो अपने नेचुरल तरीके से हायर लोज बनाती हुई प्राइस ऊपर जाए। सिंपल इन दोनों चीज़ों में, टेक्निकल एनालिसिस में और फंडामेंटल एनालिसिस में जो बेसिक फ़र्क होता है सिर्फ एक ये लाइन का फ़र्क होता है। लेट मैं इन दोनों चीज़ों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा जो वाज़ेह हो जाए। अगेन ऐसी एग्जांपल आपको मैं एक और दे देता हूँ। लेट्स से कि हम ये कह लें कि जी हमने जाना है, लेट्स से हमने लाहौर से कराची जाना है, ठीक है। अब कोई बंदा वहाँ पे जाने के लिए ऑब्वियसली बस के ज़रिए जाएगा, ठीक है। अब या फिर वो जाएगा मे बी समवन इफ़ हैव दैट कैपेबिलिटी, तो वो ट्रेन के ज़रिए या फिर जो है वो प्रॉपर एयरप्लेन के ज़रिए जा सकते हैं। एक प्राइस है, ठीक है। हम खड़े हुए हैं अभी गोल्ड में इस पॉइंट पर, अभी हम इस पॉइंट पर नहीं गए, तो प्राइस ने यहाँ पर जाना है। अब या तो यहाँ पर एक न्यूज़ आएगी, वो न्यूज़ इसको अचानक पुश कर देगी, या फिर मार्केट अपने स्ट्रक्चर में हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाती ही जाएगी। ये हमारा होता है टेक्निकल एनालिसिस। जो न्यूज़ बेस्ड चीज़ें होती हैं कि न्यूज़ आ गई और हिस्ट्री में ये हुआ था, बीटीसी अब इतने जो है वो फलां एक्सचेंज पे चले गए हैं, एक्सचेंज से बीटीसी निकल गए हैं, और अब ये होने वाले फंडामेंटल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं चार्ट्स पे होती हैं। अब लेट्स मेक इट वेरी सिंपल कि इन सारी चीज़ों में जो है वो मैं पर्सनली किस चीज़ को ज़्यादा फेवर करता हूँ, पर्सनली जो है मेरा प्रॉपर अपना तरीका क्या होता है। आई जस्ट लुक एट चार्ट्स, आई डोंट फॉलो न्यूज़। बिकॉज देखिए ना, एक चीज़ है, अब मुझे ये नज़र आ रही है DCC है, ये हमारा एक एरिया है जहाँ पर प्राइस ने जाना है। अब मैं क्यों इस लेवल का वेट करूँगा, मैं क्यों जो है प्रॉपर ये एक न्यूज़ पे बैठ जाऊँगा कि भाई न्यूज़ आएगी, फ़लाँ होगा, डाटा आएगा, फिर मैं ट्रेड करूँगा, फिर जो है मैं DCC को टारगेट करूँगा। क्यों? मैं प्रॉपर अपना स्ट्रक्चर देखूँ, अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है, भी वापस रिट्रेसमेंट कर रही है, मैं अपना बाय करूँ, इधर अपना SL लगाऊँ और दैट्स इट, ठीक है। अब चार्ट्स पर लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा ना एक पर्सपेक्टिव ज़रा बड़ा बता देता हूँ, ताकि बड़े पर्सपेक्टिव में भी जो है ना आप चीज़ों को समझ सकें और जस्ट फंडामेंटल और टेक्निकल को एक बहुत सिंपल तरीके से जान सकें कि इसमें जो बेसिकली चीज़ हो रही होती है वो क्या होती है। अब लेट्स से कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, BTC की प्राइस है 89,500। अब ये चीज़ एक सर्टन है कि प्राइस ने 68,000
और 64,000 65,000 इस रेंज में प्राइस ने आना है। अब ये चीज़ हमारे लिए सर्टन है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर मार्किंग कर दूँ तो ये एरिया, अब ये एरिया मेरे लिए सर्टन है, ठीक है। अब प्रॉपर मेरा तरीकाकार मैकेनिज्म क्या होना चाहिए कि भाई मैं वेट करूंगा, प्राइस अगर इसके नीचे लो के नीचे क्लोज देती है फिर मैं और वापस जो है वो एक रिड्यूसमेंट दे के अगर वापस आ जाती है तो मैं बाय करूंगा। आई विल नॉट लुक फॉर सेल सेटअप्स। बट अगर प्राइस क्या करती है, अगर प्राइस वही सेम नीचे आई है, उसने प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट दिया है, रिटेस्ट किया है, देन मैं जो इसे सेल कर दूंगा। अब प्राइस ने यहाँ पर जाना तो है, ओके, प्राइस ने यहाँ पर जाना है। अब वो प्राइस चाहे वो एक्सीडेंट हो, वो न्यूज़ है चली जाए, या फिर अपने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जो है वो अपने नेचुरल वे में चली जाए। ये सिंपल चीज़ है, सिंपल इसका जो है वो एक होता है पीछे लॉजिक होती है। अब लेट्स से कि BTC जो है फॉर एग्जांपल जब क्रैश हुआ था, क्रैशेस अगर देख लें, क्रैशेस जब ये क्रैश हो रहा था, ये इस लेवल पर मुझे एग्जैक्ट याद है हो क्या रहा था। अब जब प्राइस खड़ी हुई थी ना आपकी इस लेवल में, इस रेंज में खड़ी हुई थी और प्राइस लोगों को जो है एग्जॉस्ट कर रही थी इस लेवल पर, तब लोगों में ये चल रहा था कि भाई अब तो जो है वो BTC की माइनिंग प्राइस है वो तो अब 13,000 पे चली गई है, अब 13,000 पे तो लाजमी इसने रीटेस्ट करने हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जी ये तो माइनिंग प्राइस नीचे ट्रेड कर नहीं सकता। फिर जब मुझे याद है जब यहाँ पर थे तो तब थी 13,000 माइनिंग प्राइस, जब यहाँ पर आई तो माइनिंग प्राइस इसकी हो गई थी 7,000 8,000। तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया वो जी अब तो बस ये हमें 7,000 पे 8,000 पे जाके प्राइस जो है वो सस्टेन करेगी, वहाँ से पंप होगा, इथेरियम जो है 500 पे आएगा। आई हैव हर्ड दैट थिंग्स, आई हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग्स, जो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बट ऐसा नहीं हुआ ना। अब आप न्यूज़ बेस पे, इवेंट्स बेस पे बैठे रहते देन यू वुड हैव मिस्ड। लेकिन जो चार्ट्स बेस्ड बंदा है, अब उसने यहाँ पे क्या किया है, ही सिंपल एनालाइज्ड इट कि भाई ये मेरी अकोमोडेशन की है मार्केट ने, ये यहाँ पर मार्केट जो इधर मैनिपुलेट मार्केट ने मुझे किया है, मैनिपुलेशन चल रही है, लोगों को निकाल रही है और ये मेरी एक्सपेंशन हो गई है एंड दिस एंड दैट। टारगेट था एक्सपेंशन का, ये बनना था। सिंपल, दिस इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। इन चीज़ों को बेसिक चीज़ें हैं, इनको सर पे सवार नहीं करें। न्यूज़ को लेके इतना ज़्यादा नहीं हो जाया करें कि न्यूज़ आ जाएगी तो अब तो बस वो ये फला, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। हर चीज़ प्राइसिंग होती है। अब एक बंदा है उसकी डेथ होनी है, वो चाहे एक्सीडेंट से हो जाए चाहे नेचुरल वे में हो जाए। अब प्राइस है उसने यहाँ POA पे जाना है 1,09,063 उसने वापस जाके पिक करना ही करना है। तो वो चाहे अब एक अचानक यहाँ पर न्यूज़ आए, लेट्स से कि जी जो हमारा है क्या कहते हैं US का प्रेसिडेंट है, वो कहता है जी मैं तो BTC बाय कर रहा हूँ, प्राइस अचानक से फाड़ के निकल जाएगी। लेकिन जो प्रॉपर मैकेनिज्म है वो क्या होगा, वो ये होगा कि प्राइस पहले इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, सस्टेन होने के बाद जो प्राइस अपने प्रॉपर ये लिक्विडिटी ले, देन वापस रिट्रेसमेंट दे, देन वापस ऊपर जाए। दैट्स ऑल, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज इससे नेक्स्ट जो है वो सारी वीडियोस जो होंगी वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए होंगी और बिगिनर्स के लिए होंगी, जो लोग नए हैं या जिनका कुछ 6 साल में नए 1 साल का एक्सपीरियंस है बट स्टिल दे आर मेकिंग द लॉसेस, बिकॉज कभी वीडियो इधर से देख ली, कभी वो देख लिया, कभी फलां देख लिया, इस वजह से नुकसान हो रहे हैं। तो चीज़ों को सिंपल रखें, इंशाल्लाह ताला आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ईजी चीज़ों को लेके चलें। इंशाल्लाह ताला हर चीज़ को हम डिकोड करेंगे एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।